Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar. आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के पेपर 2 के पूरे सिलेबस के बारे में। जी हाँ बच्चों, अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स कर रखा है और आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में यूजीसी नेट मतलब एनटीए नेट एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका क्या सिलेबस है और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा उसे आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। हम इकोनॉमिक्स पे बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, आने वाले समय में आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के ऊपर हमने कम से कम 1000 एमसीक्यूज बना रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज आप एक बार उसे जरूर चेकआउट करें। ठीक है, हमारा जो अभी का सिलेबस है वो 2021 एग्जाम के बेसिस के ऊपर हम सिलेबस लेकर के आए हैं। इसमें आप जान पाएंगे कि आपको क्या क्या चीजें डिटेल में कवर अप करनी है। ठीक है, हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो सीबीएसई के बच्चों के लिए, आईएससी के बच्चों के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे बीकॉम में पढ़ रहे हैं, एमकॉम में पढ़ रहे हैं या एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको बहुत सारे आपके मतलब के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लीज एक बार उसे जरूर चेक कीजिएगा। आज हम बात करेंगे यूजीसी एनटीए नेट इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। एनटीए यूजीसी नेट 2021 एग्जाम पैटर्न सेशन आपके दो सेशन में होंगे। एक है पेपर वन, दो पेपर होगा आपको मालूम है, जैसा कि आप जानते हैं पेपर वन में 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और पेपर टू में 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ कंपलसरी क्वेश्चन 150 है और टोटल मार्क्स होगा 300। टोटल आपका टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है जो एनटीए इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने वाले हैं। दो पेपर होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 300 नंबर होंगे और टोटल टाइम ड्यूरेशन है आपका 3 आवर्स। ठीक है, अब आपका जो सिलेबस है उसको 10 अलग अलग यूनिट्स में क्लासिफाई किया है। आइए एक एक यूनिट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है यूनिट वन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 10 चीजें कवर अप करनी है, जिसमें सबसे पहला है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरा है थियरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, तीसरा है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, चौथा है गेम थ्योरी नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, पांचवा है मार्केट स्ट्रक्चर्स कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, इक्विलिब्रिया एंड देयर एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज, छठा है फैक्टर प्राइसिंग, सातवां है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, आठवां है एफिशिएंसी क्राइटेरिया, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, कैल्डोर हिक्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जो थियरीज हैं उसको कवर अप करने के लिए कहा गया है। नाइन्थ वन इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसमें फंडामेंटल थियरम्स सोशल वेलफेयर फंक्शंस को कवर अप करने के लिए कहा गया है। एंड द लास्ट वन इज असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जिसमें एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजार्ड को कवर करने के लिए कहा गया है। तो इतनी सारी चीजें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करनी पड़ेंगी। दूसरा यूनिट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। टोटल 12 चीजें हमको कवर अप करनी है, जिसमें सबसे पहला है हमारा नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्लासिकल एंड केनेसियन अप्रोच हमें कवर करना है, तीसरा है कंजम्पशन फंक्शन, चौथा है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, पांचवा है मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, सिक्स्थ वन इज डिमांड फॉर मनी, सेवेंथ वन इज सप्लाई फॉर मनी, एट्थ वन इज ISLM मॉडल अप्रोच। ISLM मॉडल अप्रोच जिसमें हम ये कहते हैं IS इज इन्वेस्टमेंट सेविंग्स and liquidity preference money supply, that is LM, is a Keynesian macroeconomic model that shows how the market for economic goods interacts with the loanable fund markets। ठीक है, LM और मनी मार्केट, ये अप्रोच हमें कवर करना है। फिर नाइन्थ है हमारा इन्फ्लेशन एंड फिलिप कर्व एनालिसिस, टेंथ वन इज बिजनेस साइकिल, 11th one is monetary and fiscal policy, 12th one is irrational expectation hypothesis and its critique। थर्ड पार्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। इसमें टोटल 9 चीजें कवर अप करनी है, जिसमें सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट्स सेंट्रल लिमिट थ्योरम, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर कवर करना है। थर्ड वन इज सैम्पलिंग मेथड्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ वन इज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, fifth one is linear regression model and their properties. Sixth one is identification problem. Seventh one is simultaneous equation model.
जिसमें रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव आपको कवर अप करना है। एट्थ वन इज डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स और नाइन्थ वन इज टाइम सीरीज एनालिसिस। ये था हमारा यूनिट 3। यूनिट 4 है हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, जिसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स चैप्टर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहला है सेट्स, फंक्शंस एंड कंटिन्यूटी सीक्वेंस सीरीज। दूसरा है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तीसरा है लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेसेस। चौथा है स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। पांचवा है इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग। छठा है डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विथ एप्लीकेशंस। पांचवा है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जिसमें 10 पार्ट कवर करने हैं, जिसमें सबसे पहला है इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिटिकल टूल्स। दूसरा है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तीसरा है इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। चौथा है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसमें कॉम्पोजिशन, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कवर करना है। पांचवा है एक्सचेंज रेट, कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज। छठा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड आर्बिट्रेज। Seventh one is gains from trade, terms of trade, trade multiplier. Eighth one is tariff and non-tariff barriers to trade, dumping. Ninth one is GATT, GATT, World Trade Organization, regional trade blocks, trade policy issues. Tenth one is International Monetary Fund and World Bank. अगला है यूनिट 6 पब्लिक इकोनॉमिक्स, जिसमें 7 चीजें कवर करनी है, जिसमें सबसे पहला है हमारा मार्केट फेलियर एंड रेमेडियल मेजर्स, जिसमें असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नैलिटी कवर करना है। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, कोल्यूजन एंड कंज्यूमर्स वेलफेयर। तीसरा है पब्लिक रेवेन्यू, जिसमें टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इंसिडेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन कवर करना है। चौथा है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पांचवा है पब्लिक डेट्स एंड इट्स मैनेजमेंट। छठा है पब्लिक बजट्स एंड बजट मल्टीप्लायर। सातवां है फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स एप्लीकेशन इम्प्लीकेशंस। सातवां पार्ट है मनी एंड बैंकिंग का, जिसमें 6 चीजें कवर करनी है। पहला है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। दूसरा है सेंट्रल बैंक। तीसरा है कमर्शियल बैंकिंग। चौथा है इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पांचवा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसे एनबीएफसीज बोलते हैं या एनबीएफआई बोलते हैं। सिक्स्थ वन इज कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशंस। आइए अब बात करते हैं यूनिट 8 की। इसमें बताया जा रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हमें स्टडी करना है। पहला है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा है थियरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, स्कम्पिटर, रॉस्टो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ बिग पुश अप्रोच कवर करना है। तीसरा है मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हैरोल्ड डॉमर, सोलो, रॉबिन्सन, कैल्डोर। फोर्थ वन इज टेक्निकल प्रोग्रेस में हमें डिसएम्बॉडीड एंड एम्बॉडीड एंडोजिनस ग्रोथ। फिफ्थ वन इज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, PQLI, HDI, SDGs। सिक्स वन इज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट कवर करना है। सेवेंथ वन इज सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर कवर करना है। यूनिट 9 में एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी है, जिसमें सबसे पहला है एनवायरमेंट एज अ पब्लिक गुड। दूसरा मार्केट फेलियर। तीसरा कोर्स थ्योरम। चौथा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया। पांचवा वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स। छठा थियरीज ऑफ पॉपुलेशन। सातवां कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स, फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी। एट्थ वन इज एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड। नाइन्थ वन इज लाइफ टेबल। टेंथ वन इज माइग्रेशन। ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा यूनिट 10 इंडियन इकोनॉमी, जो बहुत ही बड़ा दिख रहा है, जिसमें सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। दूसरा है एग्रीकल्चर, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस, पॉलिसी रिस्पॉन्सेस। तीसरा इंडस्ट्री, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस, पॉलिसी रिस्पॉन्सेस। चौथा सर्विसेज, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस, पॉलिसी रिस्पॉन्सेस। पांचवा रूरल डेवलपमेंट, इश्यूज, चैलेंजेस एंड पॉलिसी रिस्पॉन्सेस। Sixth one is urban development, issues, challenges, and policy responses. Seventh one is foreign trade, structure and direction. BOP, that is balance of payment, flow of foreign capital, trade policies.
Eighth one is infrastructure development, physical and social, public-private partnerships. Ninth one is reforms in lands, labor and capital markets. Tenth one is Center State Financial Relations and Finance Commission of India, FRBM. और लास्ट है पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल 10 यूनिट्स में आपको कितनी चीजें कवर अप करनी है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया है ऑलरेडी, इंडियन इकोनॉमी का बहुत सारा पार्ट कवर किया है। आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, हम उस टॉपिक पे अलग से एडिशनल हम एक वीडियो बना करके उस सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जिस जगह से आप शुरू करना चाहते हैं ना, जिस यूनिट से, आप उसे कमेंट करके बताइएगा, हम वहां से शुरुआत कर देंगे। और वैसे भी बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।